देखिए बच्चों, आज हम लोग नेमिंग लेंगे सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन लेंगे। किसकी नेमिंग लेंगे? सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन लेंगे। तो देखिए समझते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप होता है केमिस्ट्री में जिसका नाम है SO3H होता है। इसको हम लोग कहते हैं सल्फोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड। जैसे हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल होता है, कीटोन होता है, ऐसे ही सल्फोनिक एसिड का भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम लोग कहते हैं SO3H कहते हैं। इसका जो सफिक्स होता है, ये जो सफिक्स होता है इस फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? सल्फोनिक एसिड ही होता है। तो नेम भी सल्फोनिक एसिड है और सफिक्स भी क्या है? सल्फोनिक एसिड है। तो देखिए नेम कैसे करेंगे। तो नेम कैसे करते हैं? तो यदि आप लोगों को नेम देखना है तो नेम का जो तरीका होता है विद्यार्थियों, वो नाम होता है बेंजीन। तो पहले बेंजीन लिखिएगा और उसके बाद आप लोग क्या लगा दीजिएगा? सल्फोनिक एसिड लगा दीजिएगा। तो इसका नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड नेम हो गया। तो देखिए जैसे ये कंपाउंड है और आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड का क्या लिखिएगा? नेम लिखिएगा। तो विद्यार्थियों इसका नाम क्या हो गया? तो नीचे कौन है? ये बेंजीन है। ये बेंजीन है। ऊपर कौन जुड़ा है? SO3H जुड़ा है। और SO3H को क्या कहते हैं हम लोग? सल्फोनिक एसिड कहते हैं। तो इसका नाम हुआ बेंजीन सल्फोनिक एसिड हुआ। तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसी तरह से यदि हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो यहाँ पर SO3H है, ये SO3H है। एक SO3H हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं और आपसे कहा जाए इसका नाम लिखिएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? बोलो बच्चों। तो देखिए 1 और क्या हो गया? 2, ये 3 हो गया। तो नाम क्या हुआ? बेंजीन। तो पहले बेंजीन लिखना है। अब सल्फोनिक एसिड कहाँ कहाँ पे जुड़े? एक तो 1 पे जुड़ा और एक 3 पे जुड़ा है। तो 1 कोमा क्या हो गया? 3 हो गया। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। और SO3H को क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड कहते हैं। तो इसका जो नाम हो गया है वो बेंजीन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड हो गया है। इसी तरह से हम एक और कंपाउंड इसमें देख लेते हैं। ये कंपाउंड है SO3H है, नीचे भी SO3H है और आपसे कहा जाए इसका नाम लिखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसका क्या लिखिए? नेम लिखिए। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए तो 1, 2, 3 और 4 हो गया। तो क्या लिखेंगे? पहले बेंजीन लिखेंगे। तो पहले बेंजीन हो गया। कहाँ पर है? एक तो 1 पर है, एक 4 पर है। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। तो इसका मतलब एक तो पहली पोजीशन पे और एक किस पे? चौथी पोजीशन पे। 2 क्या जुड़े हैं? SO3H। और SO3H को क्या कहते हैं हम लोग? सल्फोनिक एसिड कहते हैं। तो इसका नाम हुआ विद्यार्थियों बेंजीन 1,4 डाई सल्फोनिक एसिड होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट नेमिंग है जिस नेमिंग का नाम है नेमिंग ऑफ एरोमेटिक। नेमिंग ऑफ एरोमेटिक ईथर ले रहे हैं। किसकी नेमिंग ले रहे हैं? एरोमेटिक ईथर की नेम ले रहे हैं। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोग नेमिंग ले रहे हैं ईथर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन की। ये सिंपल बोले तो नेमिंग ले रहे हैं एरोमेटिक ईथर की। तो कैसे नेमिंग लेते हैं देखिएगा। ये कौन है? बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर हम क्या जोड़ रहे हैं? OCH3 जोड़ रहे हैं। और आपको पता है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप किसका होता है? ईथर का होता है। आपको पता होगा कि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो देखिए नाम कैसे करते हैं इसका। देखिए ये कार्बन कितने हैं? 1 है। तो एक कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? मैथ कहते हैं। तो एक कार्बन को मैथ कहते हैं। इसके साथ क्या पहुंचानी है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सी कहते हैं। तो ये क्या बन गया? मिथॉक्सी बन गया। तो ऊपर वाला तो खत्म हो गया। अब नीचे वाले को लिखे। तो नीचे कौन जुड़ी है? बेंजीन। तो मेरे विद्यार्थियों इसका नाम हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन का ही जो कॉमन नेम होता है वो एनिसोल होता है। क्या नाम होता है? एनिसोल होता है। तो इतना ज़्यादा ये मिथॉक्सी बेंजीन से फेमस नहीं है जितना फेमस किससे है? एनिसोल से फेमस है। तो NCERT की जो बुक है
या आपकी किताबों में जो क्वेश्चन है वो एनिसोल से है, ना कि मिथॉक्सी बेंजीन से है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देख रहे हैं। जैसे ये वाला एक कंपाउंड है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर O है और ये कौन है, C2H5 है। आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखिएगा, तो इसका नाम देखिएगा। तो वैसे ही करना है जैसे ऊपर करा है। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 है। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। इसके साथ क्या पहुंचाई, ऑक्सी, तो क्या बन गया, इथॉक्सी। और नीचे कौन जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया बच्चों इथॉक्सी बेंजीन हो गया। इथॉक्सी बेंजीन का ही कॉमन नाम होता है फिनिटॉल होता है। क्या नाम होता है, फिनिटॉल होता है, फिनिटॉल होता है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो फिनिटॉल होता है। तो हालांकि इसका जो कॉमन नेम है वो इतना फेमस नहीं है, तो ये ज़्यादातर जो जाना जाता है वो इथॉक्सी बेंजीन से जाना जाता है। तो फिनिटॉल ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो फिनिटॉल को याद करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ये वाला एक कंपाउंड दे दिया आप लोगों को, अब ये वाला कंपाउंड दे दिया है, तो यहाँ पर O लगा दिया है और यहाँ पर क्या लगा दिया, C6H5 लगा दिया है। या तो ऐसे लिखे या फिर इसी कंपाउंड को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा ये नीचे कौन है, बेंजीन है, इधर कौन है, O है, और ये C6H5 क्या होता है, फिनाइल होता है। तो ये फिनाइल है, तो फिनाइल है, तो ये वाला कंपाउंड इस तरह से है, तो ये ऐसे है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसी कंपाउंड को हम दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं, C6H5 क्या O, C6H5O होते हैं। या फिर इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, C6H5 का होल टाइम्स 2, और कैसे लिख सकते हैं, O भी लिख सकते हैं। तो एक ही कंपाउंड को हम 4 तरह से लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसका नाम क्या हो गया, देखिए आपको बताता हूं मैं। ये इधर बेंजीन, ये बेंजीन है, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो ये बेंजीन हो गई। अब बेंजीन से बच्चों हम लोग एक H को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो जैसे ही बेंजीन से हम एक H को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, और ये फॉर्मूला क्या हो गया, C6H5 हो गया है। अब ये H5 क्यों हुआ है, क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब ये तो बेंजीन थी, अब बेंजीन से जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनाइल ग्रुप कहते हैं, या सिंपल फिनाइल कहते हैं। तो फिनाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 होता है। अब देखिए इसका नाम कैसे करेंगे। तो ये ऊपर कौन जुड़ा है, फिनाइल है, तो फिनाइल से ले लो फिन। क्या ले लो, फिनाइल से फिन ले लो। तो फिनाइल का क्या ले लो, फिन ले लो, आइल को छोड़ दो। तो फिनाइल का क्या ले लिया हम लोगों ने, फिन। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सी, तो क्या बन गया, फिनॉक्सी। क्या बन गया बोलो बच्चों, फिनॉक्सी। और नीचे कौन है, बेंजीन है, तो इसका नाम हो गया फिनॉक्सी बेंजीन नेम हो गया। एक तो नाम इसका फिनॉक्सी बेंजीन है, दूसरा कॉमन नाम देखिए, कॉमन नाम क्या होता है इसका, ये भी फिनाइल है और ये भी कौन है, फिनाइल है। या बोले ये भी फिनाइल है और ये भी फिनाइल है, तो 2 फिनाइल है, तो 2 फिनाइल को क्या कह सकते हैं हम लोग, डाई फिनाइल कह सकते हैं। तो डाई फिनाइल कह सकते हैं। और बाद में क्या लगाएंगे, ईथर। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम डाईफिनाइल ईथर होते हैं। तो इसका जो नेम है वो बच्चों क्या हो गया, डाईफिनाइल ईथर नेम हो गया है। तो इस तरह से हम लोग जो एरोमेटिक ईथर है उनकी क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नेमिंग ले रहे हैं जिसका नाम है नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कीटोन। क्या ले रहे हैं, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कीटोन ले रहे हैं। चलिए बच्चों देखिए बच्चों, ऐसा है और सबसे बड़ा पैसा है, और जिसके पास पैसा है लोग पूछे कैसा है। भाई ऐसा है और सबसे बड़ा पैसा है, और जिसके पास पैसा है लोग पूछे कैसा है। तो हम लोग अब नेमिंग लेंगे, एरोमेटिक कीटोन की नेमिंग लेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने किस किस की नेमिंग ली है, एक तो एरोमेटिक ईथर की नेमिंग ली है, और दूसरी हम लोगों ने सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स को बेंजीन की क्या ली है, नेमिंग ली है। तो चलिएगा अब हम लोग नेमिंग कर लेते हैं इनकी भी। तो करते हैं, तो कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं उस नेमिंग ले रहे हैं नेमिंग ऑफ एरोमेटिक, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक क्या ले रहे हैं, कीटोन ले रहे हैं। तो नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कीटोन ले रहे हैं। तो अब हम लोग नेमिंग ले रहे हैं एरोमेटिक कीटोन की।
देखिएगा कैसे करेंगे नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कीटोन की। देखिए कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये वाला होता है, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। और कीटोन में सफिक्स हम क्या यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ओन। इसको वन नहीं कहते, इसको ओन कहते हैं, तो ये ओन बोला जाता है, ठीक है। बट आप इसको वन तो नहीं बोलते हैं, ऐसे वन की भी यही स्पेलिंग होती है, ONE वन, और ठीक है, बट यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग नेमिंग ले रहे हैं एरोमेटिक कीटोन की, तो कैसे करते हैं देखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, O, और ये क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। तो चलिए पहले एक रूल बता देता हूँ आप लोगों को नेमिंग का। रूल देखिएगा, रूल क्या है, रूल देखिएगा, इफ साइड चेन इज प्रेजेंट, इफ साइड चेन इज प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, if side chain is present in the benzene ring and having a functional group, and having a functional group, then the benzene ring is act as a substituent, and they behave like a phenyl group, and it behave like a phenyl क्या ग्रुप होते हैं, एंड इट बिहेव लाइक ए फिनाइल होते हैं। देखिएगा मैंने क्या लिखा है कि इफ ए साइड चेन इज प्रेजेंट इन द रिंग, इन द बेंजीन रिंग होते हैं। तो यदि कोई साइड चेन हो, किससे साइड चेन हो, बेंजीन रिंग से साइड चेन जुड़ी हो, इफ ए साइड चेन इज प्रेजेंट, और या कहीं कि इफ ए साइड चेन इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग होते हैं, एंड हैविंग ए फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यदि कोई साइड चेन अटैच हो बेंजीन रिंग से और उसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, तब जो बेंजीन रिंग है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। और ये किसकी तरह बिहेव करेगी, फिनाइल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। इट एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट एंड देयर नेम इज रिटन विद रेस्पेक्ट टू फिनाइल। ये कहें एंड देयर नेम इज रिटन, एंड देयर नेम इज रिटन विद रेस्पेक्ट टू फिनाइल होते हैं। क्या मतलब है कि यदि कोई साइड चेन हो जो बेंजीन से जुड़ी हो और उसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, तब ये जो बेंजीन रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगी, और इसका नेम किसकी तरह लिखा, किसके रेस्पेक्ट पे लिखा जाएगा, फिनाइल के रेस्पेक्ट पे लिखा जाएगा। अच्छा बताइए ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये मेन चेन होती है, तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तो 1 पर कीटोन आ रहा है और 1 पर ही कौन जुड़ा है, बेंजीन। अब बेंजीन को यहाँ क्या कहेंगे, फिनाइल कहेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 पर कौन जुड़ा है, फिनाइल। तो बच्चों ये नाम हुआ 1 पर फिनाइल है, तो 1 पर फिनाइल है। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते, एन। अब बच्चे बोलते भैया डबल बॉन्ड आ रहा है, तो भैया डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड में आ रहा है, और हमें बॉन्ड किसके देखने होते हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड देखने होते हैं। तो इसका नाम हुआ 1 फिनाइल इथेन, और 1 पर कौन जुड़ा है, कीटोन, तो इसका नाम हुआ 1 ओन हो गया। तो बच्चों इसका जो नाम हो गया है 1 फिनाइल इथेन 1 ओन हो गया है। चलिएगा अब हम लोगों को क्या करना है, ये तो IUPAC नेम है, ये वाला जो है वो IUPAC नेम है। इसी का हम लोग कॉमन नेम लिख रहे हैं, तो इसका जो कॉमन नेम होता है बच्चों वो क्या होता है, एसिटोफिनॉन होता है। क्या होता है, एसिटोफिनॉन है। तो इतना ज़्यादा ये 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन से फेमस नहीं है जितना फेमस किससे है, एसिटोफिनॉन से फेमस है। तो एसिटोफिनॉन से ही क्वेश्चन NCERT में क्लास 12 में भी, क्लास 11 में भी। तो 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन से ये इतना फेमस नहीं है। हालांकि इसका एक और भी नाम हो सकता है, देखिएगा ये कौन है, मिथाइल है, और ये कौन है, फिनाइल है। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन भी इसका नेम हो सकता है। इसका दूसरा कॉमन नेम हो सकता है
बट आप लोगों को यही याद करना है। दूसरा भी बता देता हूँ, इसका दूसरा नाम है मिथाइल। अब मिथाइल क्यों है? देखिए CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। अब ये कौन है? फिनाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मिथाइल फिनाइल, और बाद में क्या लगाना है? कीटोन, तो इसका नाम हो गया मिथाइल फिनाइल। कीटोन भी इसका नेम होता है। तो आपको कौन सा नाम याद रखना है? एसिटोफिनोन, और ये दोनों नाम आपको याद नहीं रखने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं, कीटोन से रिलेटेड ये। तो ये जैसे हमारे पास है इस तरह से ये लिख देते हैं, तो हम लोग जैसे यहाँ पर लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O और CH2, और यहाँ पर लिख देते हैं CH3 लिख देते हैं, या फिर इस तरह से थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने O लिख दिया है, इसको CH2 लिख दिया है और इसको CH3 लिख दिया है। तो बच्चों इसका IUPAC नाम लिख के दिखाओ, तो क्या नाम होगा? देखिएगा यहाँ से नंबरिंग करनी है 1, ये 2, 3, क्योंकि कीटोन को पहला नंबर मिलना चाहिए और कार्बन ऑफ कीटोन भी काउंट किया जाता है। तो 1 पर कौन जुड़ा है? बेंजीन, और बेंजीन को यहाँ पर क्या बोलेंगे? फिनाइल बोलेंगे। तो 1 पर फिनाइल है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहते हैं? एन, और 1 पर कौन जुड़ा है? कीटोन। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अब ये रहा। अब ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग? CO लगा देते हैं, और इधर क्या लगा देते हैं? C6H5 लगा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम आप लोगों को बताना है, क्या नाम हो गया। तो देखिए कैसे नाम करेंगे इसका हम लोग। एक फिनाइल तो ये रहा और एक फिनाइल ये रहा, 2 फिनाइल है ना। देखिए मैंने बोला था कि C6H5 क्या कहलाता है? फिनाइल कहलाता है। तो एक फिनाइल तो ये रहा और एक फिनाइल ये रहा। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे ये बनाई बेंजीन रिंग, ये एक फिनाइल ग्रुप हो गया, इधर क्या है? ये CO है, और इधर क्या है? CO। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। तो एक फिनाइल ये रही, एक फिनाइल ये रही, तो नाम हो गया इसका डाईफिनाइल। क्या हो गया? डाईफिनाइल हो गया। और बाद में क्या लगाते हैं हम लोग? कीटोन लगाते हैं। तो विद्यार्थियों इसका नाम हो गया डाईफिनाइल कीटोन हो गया। तो ये डाईफिनाइल कीटोन से फेमस है। आप इसको तीसरे तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? C6H5 का होल टाइम्स क्या कर दें? 2 कर दें, और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दें? CO लगा दें, ठीक है। तो क्या लगा दें? CO लगा दें। तो इस तरह से भी हम लोग इसका नेम कर सकते हैं। अब हम लोग ले रहे हैं, नेक्स्ट ले रहे हैं, या नेक्स्ट नेमिंग ले रहे हैं, जिसका नाम है नेमिंग एरोमेटिक एसिड क्या? क्लोराइड होते हैं। तो अब हम लोग नेमिंग लेंगे एरोमेटिक एसिड क्लोराइड की। या तो हम ऐसा बोले, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोग नेमिंग लेंगे एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन की लेंगे। तो इंपॉर्टेंट नेमिंग है ये, अच्छे से समझने की कोशिश करना। नेमिंग में इतना कुछ भी नहीं है, बस सब कुछ बेस किस पे है? प्रैक्टिस बेस है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की, उतने ही ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए एसिड जो क्लोराइड होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COCl होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो एसिड क्लोराइड का है। और जो एसिड क्लोराइड होता है, इसका जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स क्या होता है? ऑयल क्लोराइड होता है। क्या होता है बोलो बच्चों? ऑयल क्लोराइड इसका सफिक्स होता है। तो देखिएगा नेमिंग कैसे करेंगे। हम लोगों ने ये बेंजीन ले ली है, ये बेंजीन। अब इस बेंजीन से हम लोगों ने ये बेंजीन ले ली। अब बेंजीन से क्या जोड़ दिया हम लोगों ने? COCl जोड़ दिया। तो ये एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन बन गया है, या कहीं कि ये एरोमेटिक एसिड क्लोराइड है। अब इसका नाम करना है, तो नीचे कौन जोड़ी है? बेंजीन। तो बेंजीन से क्या ले लेते हैं? बेंज ले लेते हैं। तो बेंजीन से क्या ले लेते हैं? बेंज ले लेते हैं, इन को हटा देते हैं। और एसिड क्लोराइड है तो क्या जोड़ते हैं हम लोग? ऑयल क्लोराइड जोड़ते हैं। तो बच्चों इसका नाम हो जाता है बेंजोइल क्लोराइड हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? बेंजोइल क्लोराइड हो जाता है। तो ये बेंजोइल क्लोराइड से ही फेमस है। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड है इस तरह का, अब इस कंपाउंड का आप लोगों को नेम लिखना है। तो CH2 हो गया है, और यहाँ पर क्या गया है? COCl आ गया है। आपको इसका नाम लिखना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि कोई साइड चेन बेंजीन रिंग से जुड़ी हो और उस साइड चेन में क्या हो? फंक्शनल ग्रुप हो, तो तब ये जो बेंजीन रिंग है
वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्या करती है, बिहेव करती है, या सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करती है। और इस कंपाउंड का जो नेम होता है वो फिनाइल के रेस्पेक्ट पे लिखा जाता है, और ऊपर वाली चेन को हम लोग मेन चेन मानते हैं। तो देखिएगा नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। मतलब कहने का ये है कि जो एसिड क्लोराइड है आपको उसका कार्बन भी क्या करना है, काउंट करना है। तो जो एसिड क्लोराइड है इसका कार्बन भी आप लोगों को क्या करना है, काउंट करना है। तो 1 और क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब 2 पर कौन जुड़ा है, 2 पे कौन जुड़ा है, फिनाइल जुड़ा है। तो 2 पर फिनाइल है, क्योंकि बेंजीन यहाँ पर फिनाइल की तरह एक्ट कर रही है, तो 2 फिनाइल हो गया। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों क्या लगाते हैं, ऑयल, और बाकी क्या लगाते हैं, क्लोराइड लगाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका नाम हो गया 2 फिनाइल इथेनॉइल क्लोराइड हो गया। एक कंपाउंड हम और लेते हैं एरोमेटिक एसिड क्लोराइड से, देखिएगा जैसे ये बेंजीन है, यहाँ पर CH2 है, ये CH2 है, तो इसका नाम आप खुद करके दिखाइएगा। तो देखिएगा तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऊपर से करेंगे, 1, 2 और 3। तो 3 पे कौन जुड़ा है, फिनाइल जुड़ा है, तो 3 क्या हो गया, फिनाइल हो गया। तो 3 फिनाइल हो गया है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन, और सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑयल क्लोराइड लगाते हैं बच्चों। तो इसका नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है रे, इसका नाम हो जाता है 3 फिनाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, 3 फिनाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, ये नेमिंग करनी है। अब इसके बाद जो विद्यार्थियों हम लोग नेक्स्ट नेमिंग ले रहे हैं, नेमिंग ऑफ, नेक्स्ट जो नेमिंग है हमारी उसका नाम है नेमिंग ऑफ एरोमेटिक साइनाइड एंड नेमिंग ऑफ एरोमेटिक आइसोसाइनाइड होते हैं। तो देखिएगा कैसे नेमिंग करेंगे हम लोग, चलिएगा इधर देखिएगा। देखिएगा बच्चों, अब हम लोग कर रहे हैं नेमिंग ऑफ, अब हम लोग नेमिंग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, नेमिंग ले रहे हैं किसकी, एरोमेटिक, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक किसकी ले रहे हैं, साइनाइड की ले रहे हैं। तो नेमिंग ऑफ एरोमेटिक साइनाइड होते हैं। तो एरोमेटिक साइनाइड की कैसे करते हैं, जो साइनाइड होता है इसका फंक्शनल ग्रुप CN होता है, इसको हम लोग कहते हैं साइनाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, साइनाइड ग्रुप कहते हैं। इसके अंदर जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं बच्चों, इसमें जो सफिक्स लगाते हैं हम लोग वो लगाते हैं नाइट्राइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नाइट्राइल लगाते हैं। तो देखिएगा इसका नाम कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है कैसे नाम हम लोग इसको करते हैं। देखिएगा एक ये वाला कंपाउंड है जैसे बेंजीन है, अब बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, CN जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, CN। अब बोलिएगा कि ये एरोमेटिक साइनाइड है कि नहीं है, ये एरोमेटिक साइनाइड है। क्यों है एरोमेटिक साइनाइड, क्योंकि बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, साइनाइड ग्रुप जुड़ा है। तो बेंजीन से कौन जुड़ा है, साइनाइड ग्रुप जुड़ा है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो ये बेंजीन है, अब ये बेंजीन यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगी, फिनाइल की तरह एक्ट करेगी। तो इसका नाम हो गया फिनाइल। अब कहेंगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा, भैया हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग है उसका रूल्स अपने में बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, फिनाइल, और बाकी क्या है, साइनाइड है। तो माय डियर स्टूडेंट इट्स नेम बिकम फिनाइल साइनाइड होते हैं। तो इसको हम लोग फिनाइल साइनाइड कहते हैं। जैसे हम लोग आगे चले तो ये कंपाउंड है, ऊपर क्या है, CH2 है, और ये कौन है, CN है। आपसे कहा जाए इसका नाम लिखिएगा IUPAC, तो एक कार्बन है और ये 2 कार्बन है। अब ये फिनाइल बेंजीन रिंग किसकी तरह एक्ट करेगी, फिनाइल की तरह, और इसको पहले लिखा जाएगा। ये कहें कि ये बेंजीन रिंग किसकी तरह एक्ट कर रही है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है 2 पर कौन जुड़ा है, फिनाइल जुड़ा है, तो 2 फिनाइल हो गया है। तो 2 पर क्या हो गया, फिनाइल हो गया है। तो 2 पर फिनाइल है। 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन, और सफिक्स क्या लगाते हैं फिर ये विद्यार्थियों, नाइट्राइल लगाते हैं। तो इसका नाम हो गया 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल हो गया। ये लास्ट कंपाउंड है और इस कंपाउंड की नेमिंग आप लोगों को खुद करनी है, और ठीक है कमेंट में बताना है कि इस कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से आज के टॉपिक्स को हम लोग यहीं पर क्या देते हैं, विराम देते हैं। आज के टॉपिक्स को हम लोग यहीं पर क्या देते हैं, विराम देते हैं। और बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक क्या आया होगा, समझ आया होगा। खुद के नोट्स बनाइए, चीज़ों को बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो आपको आ जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।